मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसके अलावा 26 के अलावा एक टॉपिक हम छेड़ना चाह रहे हैं जो अभी चंद दिन पहले शुरू हुआ और ना जाने किस बात पे शुरू हुआ और क्यों सूझी उस बंदे को कि वो इस ये बयान दे, क्योंकि इस हवाले से तो इमरान खान फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल के ख़िलाफ़ और क्या-क्या उन्होंने बयान नहीं दे छोड़े। कितना प्रेशर था भाजपा का उन पे इसराइल को तस्लीम करने का, लेकिन उन्होंने फिर भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, अपनी हुकूमत गँवा दी। तो अब्बासी साहब से सवाल करेंगे हाफ़िज़ नईमुर रहमान के बयान का, क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा था इसके हवाले से। हवाला मैं इसलिए इनसे लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जमात इस्लामी का हिस्सा रहे हैं, जमीयत का हिस्सा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जमीयत का बहुत बड़े-बड़े एहतजाजों में शामिल रहे हैं। इसलिए मैं इनसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। भाई साहब ये बताएँ कि ये नईमुर रहमान को क्या सूझी? इसने ये इस वक़्त बयान क्यों दिया? देखिए जी, इस टाइम जो सैयद मदूदी का असल मिशन था ना, उससे जमात इस्लामी हट गई है जी। अगर क्यों हटी है? अगर जमात इस्लाम देखें, ये ज़ाती मफादात के लिए और ये सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए ये लोग जो है ना जी, इन्होंने जमात को दाव पे लगा दिया है। मैं इसकी एक बड़ी मिसाल ये देता हूँ कि इनके अंदर तंग नजरी हो गई है। एक दौर था कि जिसमें ये जमात इस्लामी के वेलफेयर का इनका काम बड़ा जबरदस्त है जी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सियासत में इनके इस गंदे चूरन की वजह से जमात इस्लामी का सारा वोटर, इनके अरकान जो है वो, मेरा ये सवाल नहीं है। सुन ले, मैं इसी के साथ आ जाएगा, इधर पीटीआई के अंदर आ गए जी, वोटें दे रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे जो हाफिज नईमुर रहमान इस टाइम बोला है, इसको इनको पता है कि खान अपनी 2.5-3 साला मुद्दत जेल जो है वो काट के बाहर आके हमारा हमेशा के लिए सत्यानाश कर रहा है। बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। वो तो वैसे हो चुका है इनका। कर देगा उनकी नजर में जो है ना, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना ऐसा चूरन किसी बैक डोर चैनल के जरिए हम हाफिज नहीं मरे, वो नहीं, आप नहीं, समझ नहीं, गए नहीं, ना। आप ये बताएँ, अभी थोड़ा-सा सवाल से हट के, ये जो बयान दिया है, हमारा सोशल मीडिया और जिसका आप भी मज़बूत हिस्सा हैं, मैं भी हूँ और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, वो इसका हिस्सा हैं, कप्तान के सोशल मीडिया का। तो ये उसका जीवन चलने देगा? नहीं, चलने दिया भी नहीं। नहीं, अब मैंने जो कॉलम लिखा है, जी। आप उस पे जमात इस्लामी के लोगों का जो कमेंट्स दिए हैं और उन्होंने लोगों ने आगे से लोगों ने जवाब जी, जी, दिए हैं, जमात इस्लामी के लोगों ने आपके उस आर्टिकल के हक में दिए दिए हैं। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हाफिज नईम रहमान मेरा दोस्त है जी, मैं क्योंकि जमात में काम करता रहा हूँ, लियाकत बलोच जानते हैं सारे लोग, सारे आई ऑफिशियल। इस टाइम मैंने ये भी लिखा है कि जमात इस्लामी के लोगों को कहा है कि अगर इमरान खान की सोच देखना चाहते हो तो पूरी दुनिया का सदर, शहनशाह, वजीर आजम एक तरफ खड़े थे इसराइल के हाँ। वजीर आजम के इस्तकबाल में, वाह, वाह, वाह! क्या बात की है जी। तो एक पागल दीवाना हाँ, मजनून बैठा हाँ, हुआ था हाँ, जो उसके एहतराम में नहीं खड़ा हुआ। खड़ा नहीं हुआ। तो इससे इससे बड़ी मज़म्मत क्या हो सकती है? आप क्या लेते हैं इससे? हाँ। आप उसके रिकॉर्ड देख लेना, क्या नाम है, अच्छा, मुझे ये यहाँ पर याद आ गई बात, आपकी बात को बढ़ाते हुए। इसके मुकाबले में वो जो कादरी था, वो जो ये नवाज़ शरीफ का पहले वज़ीर मज़हबी अमूर होता था, उसका नाम मुझे भूल रहा है। अ, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे नवाज़ शरीफ ने 2 दफ़ा इसराइल भेजा था। जी, इसको बढ़ाएँ आगे। देखें, इसराइल तो इस टाइम चाहता है ना जी जी। कि ये जितने भी नवाज शरीफ ऐसे पुपट हैं, हुँ। ये हमारे लिए बड़ी आसानी से खा जाने वाली आइसक्रीम है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो इमरान खान है ना जी, इमरान जी। खान, इसने जब से ईया का नाबुदू का लगाया और खास तौर पे यूएनओ के आगे उनके आगे नहीं झुका, क्या नाम है सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी हो। ठीक है, जी, वो जी। पागल ऐसे देख रहा है कि ये हाँ। मेरे मुझे सलाम भी नहीं इसने किया, हाँ, 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 हाँ। और ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन जुड़ उसने गया। कहा, जुड़ गया, हाँ। और इस्लामिक फोबिया के बारे में बात की। जी। आप देखें, उन्होंने सबसे पहले, आपको पता है ना, मीर जाफर और ये जितने भी लोग हैं, जी। ये गद्दार टाइप लोग हैं, इनको खरीदा जाता था ना जी, जी, जी।
खरीदा जाता था। बिल्कुल, कौन खरीदा गया खरीदते है। थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जी, जितने जी। भी वो जी, खरीदते जी, थे ना, बिल्कुल, पैसे देते थे, पैसे देते थे। हवेलियाँ हुँ, देते थे, हवेलियाँ देते थे, ठीक है? महल देते थे। तो ये हमारे ये सारे लोग कौन हैं? हुँ, जिन्होंने सरे महल बनाए हुए हैं, हाँ। जिन्होंने बड़े-बड़े प वो स्विस एव अकाउंट एवन फ़ील्ड स्विस हाँ, अकाउंट उतना पाकिस्तान का कर्जा नहीं हाँ, जितना स्विस बैंकों में पैसा हाँ। पड़ा हुआ है। वो भी तो ज़ाया हो गया जी अब। हाँ, तो इसका मतलब ये है जी कि ये अमेरिका ने तो कहा है, मैं तो मानता हूँ जी। कि ये वो लीडर हैं जो अपनी माँ को बेच के डॉलर लेते हैं जी, बेटियों को बेच के डॉलर लेते हैं। आपके सामने है अभी सारा। अभी अभी आ रही है खबरें आ रही हैं, जिस बात का इनको खौफ है हुँ, कि अमेरिका की नई हुकूमत आने वाली है हुँ। और हमें तो जी उनकी ना ज़रूरत है, ना हमारे कप्तान को उनकी मदद की ज़रूरत है। अल्लाह की ये मदद की कह ज़रूरत है। दिया गया है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ। ठीक है ना? ये कभी कहते हैं जी साडी गल हो गई है, ठीक है ना? एक शहज़ादा अरब शहज़ादे के ज़रिए हमारी साडी गल हो गई है। हुँ, लेकिन कभी आपने सुना पीटीए के किसी वर्कर से हुँ, या कप्तान के किसी जुनून से हुँ, कि हम जो है ना ट्रम्प के पास जा रहे हैं, ट्रम्प हमें हमें आज़ादी देगा। हुँ। ये नहीं कहा, ठीक है? अच्छा आप ये बताएँ कि अभी आपने बात की है अमेरिका की और ये मैं बात बताने लगा था कि उन्होंने कहा है कि जी जल्द से जल्द हम ये बताएँगे, हमारे सफारत खाने ने रेजीम के चेंज के लिए किन को कितने पैसे दिए। इस तरह जी के वही सारा करतूत इसके साथ हुआ था ना। खुल जाएगा हाँ, सारा कुछ। ट्रम्प के साथ भी तो किसने किया था डोनाल्ड ट्रम्प के साथ? आप बताएँ ना, उस जो किसकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इसको फ़ारिग किया ना। फारिग किया था और गिरफ्तार भी करवाया और हाँ, सारा कुछ वो करवाया। सेम ये पाकिस्तान वाला हाँ, काम था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इस टाइम यहूदी लॉबी कभी भी नहीं चाहेगी, यहूदी लॉबी, जी, जी। जिसकी जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका है जी। जी, जी। वो उन्हें पता है कि अगर ये इमरान खान को आज़ाद कर देता है तो हमारे लिए मौत का एक ज़रिया बनेगी। जी। वो एस्टेब्लिशमेंट अब भी इसके खिलाफ लगी हुई है। क्या नाम है? ट्रम्प के खिलाफ लगी हुई है। हम ट्रम्प के लिए कभी भी कैंपेन नहीं चलाएँगे, किस लिए कि यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने भी मैं भाई कहा साहब है। इसको इसका और एंगल में देखता हूँ। हुँ, ये जो अभी लोग कह रहे हैं ना कि जी पीटीए पे नरमी आ रही है, ये हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि जो पीटीए के खिलाफ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन हुकूमत थी ना, वो पीछे हट रही है। उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। वो उनका जो इनको चंदा देते थे ना वो खत्म हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जा रही है ना वो, इसलिए उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। साथ डॉक्टर साहब आपकी और मैं बात आगे बढ़ाऊँगा। जो पाकिस्तान की एक ओवरसीज़ वहाँ अमेरिका के अंदर एक कुव्वत है, जी, जी। उनकी वोटें हैं ना जी। उन्होंने वोट दिए हैं। उन्होंने वोट दिए हैं, इस बुनियाद पे दिए हैं हाँ कि जी। कल आप हमारे लिए कुछ करेंगे। ट्रम्प जीता ही इमरान हाँ, खान की वजह से वहाँ हाँ, पे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे जी, देखिए जी, इस टाइम इमरान खान अपनी जद्दोजहद के ऊपर खड़ा रहा है। अपनी अल जद्दोजहद की पीक पे है। अल्लाह ताला ने उसको इसका सिला देना है। जी, जी, अगर बिल्कुल। चींटियों से बाज़ मरवा सकता है अल्लाह ताला, जी, जी। ठीक है ना जी, जी, हाथी जी। मरवा सकता है, तो हमारे लिए ट्रम्प का ये चूंटीपन, इन बड़े-बड़े बाज़ों को मारना जी, जी। सैल्यूट है। अच्छा, अच्छा शुक्र है अल्लाह ये का। बात हम अपने टॉपिक से हट गए थे। हाँ, मैंने आपसे टॉपिक ये किया था कि इस हाफ़िज़ वक़्त हाफ़िज़ नहीं मैं हाफ़िज़ ने बयान क्यों दिया है? हाफ़िज़ आप क्या कहते हैं? देखें जी, हाफ़िज़ जो है ना जी, वो कहते हैं ना जी कि पैसा दे ते नचा, क्योंकि इनको अपनी सियासत डूबती हुई तो नज़र आ गई है। अच्छा मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि एक दफ़ा एक वक़्त था कि इमरान खान ने जमात इस्लामी को मिलाकर केपीके की मज़बूत हुकूमत बनाई थी और इनको बड़े-बड़े ओहदे दिए थे, जिसमें इनका साबिक़ अमीर जमात लीग इस्लामी में दिए थे जी। जमात इस्लामी सिराजुल हक को हाँ, वज़ीर ख़ज़ाना हाँ, बनाया लीग था में दिए थे। और बहुत कुछ दिया था। हाँ, इसके अलावा जो जमात इस्लामी के सरबराह पहले ही सिराजुल हक सेंटर बने थे, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों से बने थे। हुँ। अच्छा, इसके अलावा रिसेंट में जो कराची के अंदर इसी हाफ़िज़ को एक बहुत बड़ा ओहदा देने वाली थी तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई, उसको ये इनसे सँभाल नहीं सके। तो क्या ये इसके बावजूद भी जमात इस्लामी जो है, उसका सोशल मीडिया पीटीआई के खिलाफ है और पीटीआई के खिलाफ बयान दे रहा है? देखें मैं जमात इस्लामी में रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये इतने तंग नज़र क्यों हो गए हैं। एक तरफ तो इस्लाम का नाम लेते हैं,
जी हम इस मुल्क के अंदर इस्लामी इनकलाब लाएंगे, ये करेंगे, मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूँ, सजाएं काटने मैं में बार बार सवाल इसीलिए जी कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुनाफकत आ गई है इनके अंदर, जी इनके जी चेहरे जो है ना, चंद ऐसे लोग जिस तरह ये क्या नाम है, पालशियों की पार्टी के अंदर लोग आ गए, इस तरह वो लोग इसके अंदर प्लांट किए गए हैं। खास तौर पे प्लांट करने के अलावा हाफिज नईम जो है ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये सटिया गए हैं लोग। खान की कितनी बड़ी हिम्मत थी यार, इसने अपने सारे काउंसलर उनको दे दिए, सारे दे दिए। इन्होंने मारें खाई, हाँ जेलों में गए, हाँ जमात इस्लामी के लोग जो है बिक गए, बाहर फिर रहे हैं। बिक गए, हाँ उनके जी। आगे वोटें उसने दी हाँ, अभी हैं। अभी 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 की हाँ मिसाल है, आपने भी वो देखा है जो हाँ इन्होंने धरना दिया था बिजली कम हाँ करने के लिए, हाँ वहां पीटीए के लोगों को डंडों से मारा गया। जी हाँ। इमरान खान ने कहा था जाएं आप, जब लोग गए डंडों से मारा गया। ये देखें, ये मुनाफिकत ही है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि इज्जत देने वाली अल्लाह की रब की जात है जात है, जी। बिल्कुल। चांद पे किसी ने थूका था ना, जी जी। तो थूक उसके अपने मुंह के ऊपर पड़ा था। उसके मुंह पे तो पड़ा था, ये ये सही चांद कहा। के ऊपर इमरान खान चांद है, इसके ऊपर थूका है किसने? जी। हाफिज नईम लोगों ने, और इनके अपने मुंह के ऊपर पड़ा है ना जी। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर इनकी लतरोल हो रही है हैं डॉक्टर साहब, ये क्या चीज है जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मैं सोशल एक मीडिया ने तो इनको जो है ना वो किसी काम का नहीं छोड़ा। मैं आपको बताता हूँ, इनको वो पुरानी बात याद करा दी है, वो मैं पाकिस्तान वाली। मैं आपको बताता हूँ कि सैयद मौदूदी का मिशन बहुत बड़ा था जी। जी जी। इतना बड़ा मिशन था सैयद मौदूदी का इस मुल्क के अंदर, इन्होंने सैयद मौदूदी के मिशन को दरियाबोज सत्यानाश कर कर दिया। दिया। और आज मेरे जैसा बंदा जिसने मार्शलाई दौर में सजाएं काटी और बेशुमार लोग लेके आया सियासत में, जमात इस्लामी की बड़ी क़यादत में शूरा के अंदर लोग हैं मेरे हाथों के आए हुए, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि आप खुदा रहा अच्छा, जिस जिस छोड़िए। मजम्मत की ये हाफिज साहब बात कर रहे थे, जिस मजम्मत करने की, तो वो तो इमरान खान 20वीं दफा कर चुका है। देखें जी, आखिरी बात जो कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, वो ये है, मैं नहीं, कल, एक सवाल रहता है। अच्छा चलें, करें, एक सवाल रहता है। कल परसों मैं आ रहा था वहां से इस्लामाबाद से, तो मैंने देखा कि सरीना चौक, डी चौक के जहाँ शहीद हुए हैं हमारे लोग, वहाँ ये बहुत बड़ा मेगा पुल बना रहे हैं जी, ये जी जी, बना रहे हैं, पूरी बना रहे टाइम। हैं। तो मैं वहाँ था तो खड़ा हो गया, तो मैंने, कुछ लोग मेरे साथ थे, तो मैंने कहा ये सड़कें सोने की भी बना दो ना, ओए, ये हीरो की भी बना दो ना, हाय। तो खान के साथ जो लोग वोट चिपक नहीं गए ना, मिलना, वोट नहीं मिलना। बस चिपक गए खान अच्छा, के साथ। आखिरी सवाल ये है कि उस एहतजाज में आप भी शामिल थे, बल्कि मुझे आप लेके गए थे। ये जो सेनेटर मुश्ताक का एहतजाज था गजा के लिए, जी जी फलस्तीन के लिए। और सेनेटर मुश्ताक जो है ना अभी तक जमात इस्लामी का हिस्सा है। पिछले दिनों मुझे खबर थी, मैंने भी सोशल मीडिया पे बड़ा उसका प्रचार किया कि वो पीटीआई में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हुआ मैं। अभी भी वो जमात इस्लामी का हिस्सा है। तो ये जो जमात इस्लामी वाले हैं, ये उस एहतजाज के अंदर क्यों शामिल हुए, जबकि आपने खुद देखा कि उस एहतजाज के अंदर तकरीबन 90% लोग पीटीआई के थे। बिल्कुल आप सही कहते हैं। मैं जब वहाँ गया ना सेनेटर मुश्ताक के पास जाके, आप भी साथ मेरे मैंने गए थे, इंटरव्यू भी किया। इंटरव्यू आपने किया, तो मैं बैठा तो उठ के मुझे मिले, बड़े अच्छे तरीके से जानते थे मुझे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा ये जमात इस्लामी के लोग या शबाब मिली के लोग ये क्यों नहीं आते आपकी इस कैंपेन के अंदर, हालांकि आपका काज इंटरनेशनली किसके लिए है? गजा के लिए है। तो इसका मतलब है कि वो अगर गजा से प्यार करते होते जमात इस्लामी वाले, तो कितना अरसा बेचारा अकेला टां 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 पा 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 मार चां खाई चां है करता। उसने। हाँ, तो ये लोग उसके उस धरने के अंदर क्यों नहीं आए? हम सारे, हम, आप और मैं और बेशुमार अलीमा आपी भी, सारे और जाते रहे ये हैं जी। सारे जितने भी हैं बरकी, वो सारे हम बैठे रहते थे। इमरान रियाज भी जाता रहा हाँ, है। तो रेगुलर हम जाते थे जी। तो इनके अपने लोग नहीं आते थे वहां। जब मैं जाता था तो इस्लामी जमीयत तलबा के साबका लोग थे जो पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई के साथ। वो भी वहां बैठे होते थे, कहते थे हम भी पीटीआई में हैं जी। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा रब जो है ना, एक हिकमत इंसान अपनी चाल चलता है, और एक चाल अल्लाह की है, वो बहुत सख्त चाल है। जी अल्लाह की हिकमत वाली चाल होती है। जी जी। तो बिल्कुल। मेरा अपना जाती ईमान है, अगर ये अपने नजरिए के साथ मुखलस होते ना डॉक्टर साहब, तो मुल्क से एक सीट भी ले सकते थे। ये देख सकते थे, देख एक सकते। सीट भी नहीं ली। ये हमेशा
अब मैं आइंदा बताऊं, मैं तो मुझे तो खुशी हुई है कि खान साहब का विजन जो है ना, ये कहीं हमारे नीचे वाले लोग जो है इनके साथ कोई कंप्रोमाइज करके, जैसे इलेक्शन का, यार चलो 10 सीटां दे दो, 5 सीटां दे दो, वोटां तो है ना। और एक मरे हुए घोड़े को जिंदा आप ना कीजिएगा मुझे डॉक्टर तो साहब। लगता है इनका काउंसलर भी नहीं बनना है। तो पहले कब बना है जी डॉक्टर साहब? अच्छा, पहले भी नहीं बना। वो कराची में जो बने ना, अब नहीं बनेगा। आप नहीं बनेंगे। मैं दावे से कहता हूँ हाफिज साहब इस टाइम जमात इस्लामी का, वो जो सोए हुए लोग थे ना, उनको भी जुल्म की वजह से वो भी जाग पड़े हैं। उन्होंने भी आइंदा जो वोटें देनी है ना, वो बन जाएगा। 100% रिजल्ट होगा जी जी। बस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तफसीलन मैंने बात की है, ये मेरे दिल में बात थी, जो सोशल मीडिया पे भी बड़ी ये मैंने, ये ही मेरे पास एक शख्सियत थी, तारिक कमाल अब्बासी, जो ये इस बारे में बड़ी सहरासल बात कर सकते थे। तो हमने की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें मैसेज करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाजमी आप जी, ये और लाजमी कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी वीडियो बनाएं जो खालिस्तान पीटीए वर्कर्स और हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो उसको पसंद करें। इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।